दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक ही होंगे। ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को गौर से सुनिए। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दो दोस्त थे, अजय, विकास। वो दोनों पक्के मित्र थे। तो बात यहां से स्टार्ट होती है। अजय तो गांव का रहने वाला था और विकास शहर में रहने वाला था। और वो दोनों दोस्त जो थे, पक्के मित्र थे। तो बात यहाँ पे शुरू होती है कि अजय का शादी होने वाला। तो उनके पिता कहते हैं, बेटा मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ और तू भी बिजनेस आके संभाल ले, और मैं चाहता तू शादी कर ले अब। तो अजय इस बात को पहले तो ना कहता है कि नहीं पापा, मुझे कुछ करना है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं भी खेलने धूलने का समय है, मुझे कुछ करना है लाइफ में। कहते ठीक है बेटा, तू जो करना है कर, बट शादी कर ले। तू अभी तू शादी कर लेगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तेरी पत्नी को मैं देखना चाहता हूँ, तेरी अपनी पुतहू को देखना चाहता हूँ, मैं पोती और पोता को देखना चाहता हूँ। तो अजय थोड़ा शर्मा जाता है, बोलता ठीक है पापा, आप जो लड़की देखोगे मैं शादी कर लूँगा। तो इसी सिलसिले में वो गाँव आने लगता है। अजय लड़की देखता है और फाइनल कर लेता है। तो आता है, तो अपने दोस्त को कहता है, विकास को कहता है कि दोस्त तुम नहीं मेरे साथ मेरे गाँव चलो, मेरी शादी है, मेरा दोस्त ही नहीं रहेगा तो फिर कैसा एंजॉयमेंट, मजा नहीं आएगा, चलो मेरे साथ। तो विकास पहले तो ना कहता है, फिर मान जाता है। लेकिन विकास को ये बात कहा जाता है कि दोस्त तुम मेरे गांव में अगर जा रहे हो तो सबसे सावधान रहना, क्योंकि मेरे गांव के लोग थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो अजय से पूछता, भाई ऐसा क्या है तेरे गांव में, मुझे बता। कि मेरे गांव में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है भूत प्रेत का, तुम जानते हो भूत बाधा ऐसा किसी को भी लग जाता है, चल रहा है। पता नहीं, हंस के टाल देता है, ऐसा थोड़े होता है दोस्त, या 21वीं सदी, तुम किस सदी, तुम 11वीं 10वीं सदी की बात कर रहे हो, ये बात कहता है। तो अजय बोलता है नहीं दोस्त, ऐसी सही बात है ये। तो उसके साथ गांव चला आता है। तो गांव आता है तो दोनों लड़का लड़की का सगाई होता है। श्वेता नाम की लड़की के साथ अजय का सगाई होता है। तो बात यहाँ से शुरू होती है। जब सगाई होने के बाद दोनों दोस्त बोलते हैं, दोस्त चलो हम लोग घूम के आते हैं, हम लोग घूम के आते, कहीं तुम लोग का इधर उधर होगा। तो दोस्त बोलते हाँ चलो दोस्त घूम के आते हैं। तो एक बाइक पे दोनों जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में एक शमशान पड़ता है। तो वो देखता है कि जिस रास्ते से जा रहे उसी से थोड़ा दूर हटके एक लड़की लहंगा पहनी हुई वो आ रही है उधर से। तो वो आ रही है तो उस चीज को थोड़ा देर देखता है, फिर सोचता है छोड़ो दोस्त, क्या है हमें देखना, हमें क्या मतलब इन सब चीजों से, कौन है, हमको क्या जरूरत है, चलो। वो जाने लगते हैं। वो कुछ देर के बाद पीछे घूम के देखता है तो वो टेम्पो में बैठी हुई है। अब कहाँ से आया टेम्पो कुछ पता नहीं, क्योंकि उस समय कोई टेम्पो में जा नहीं रहा था, ना आ रहा था ना जा रहा था। बीच में सुनता आवाज, तो देखता है टेम्पो में आ रही है। तो उसके सट के चला जाता है, यानी कि उसका शरीर नहीं सटता है, बट उससे सट के निकल जाती है। तो फिर दोनों दोस्त खाना मौज मस्ती करके घूम फिर के घर चले जाते हैं। जैसे भी अजय घर जाता है तो वो रोने लगता है। तो लेकिन उनके माता पिता जो थे, उनके पिता बहुत सीधे थे, वो सोए हुए नहीं, जगे हुए थे। बोलता है, बेटा तुम अपने साथ क्या लेके आ गए हो? कहते कुछ नहीं पिता, जैसे ऐसे बोल के जाकर सो जाओ। उसके घर में एक मंदिर भी था। जैसे ही वो घर घुसता है उसका दिया बुझ जाता है। रूम जाता है तो अपनी चौकी का जो होता है ना, चौकी का जो आगे का पोर्शन होता है उसको नोचने, अपने अंगुल से नोचने लगता है। उसका आगे पूरा खून खून हो जाता है, नोचने लगता है। कभी सर को नोचता है, कभी केस को नोचता है, कभी चौकी को नोचता है, पागल की तरह करने लगता है। उल्टा लटक के सो जाता है, पंखा में फांसी लगाने लगता है। उसके बाद परेशान हो जाते हैं। अब वही सेम सिस्टम उसका दोस्त विकास उसके घर करता है। तो उनके माता पिता डर जाते हैं। वो विकास के पापा को फोन लगा, वो अजय के पापा को फोन लगाते हैं कि देखिए ना मेरा बेटा ऐसा, सेम सिचुएशन मेरे बेटा के साथ, मेरा बेटा भी ऐसा ही कर रहा है। तो वो कहता है कि क्या आप किसी तांत्रिक को जानते हो? मैं तो शहर में रहने वाला, मुझे तो इतना कुछ बता रहा, आप गाँव के रहने वाले हो। अजय के पापा आप जानते हो तो मुझे बताओ, मैं अपने एक ही बेटा, मैं उसको खोना नहीं चाहता। तो वो कहते हैं नहीं, मेरा भी एक बेटा, मैं भी खोना नहीं चाहता। आपको पता है कि आप तो गाँव में रहने वाले हैं, अगर किसी तांत्रिक को आप जानते हैं तो थोड़ा मेरा भी बेटा का इलाज करवा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मर जाए। वो कहते हैं मेरा भी एक ही बेटा, मैं भी नहीं चाहता मेरा बेटा मर जाए। तो उनका अजय के जो पिता थे वो एक तांत्रिक को जानते थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे, यानी कि उनका उम्र करीब देखा जाए तो 75 साल था वो तांत्रिक का, लेकिन बहुत बड़ी तांत्रिक थे। तो वो तांत्रिक बात जाता है तो अजय के पिता और विकास के पिता को जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम क्यों आए हो, मैं ये जान रहा हूँ, तुम्हारे बेटे को मैं नहीं बचा सकता।
तो उनके अजय के पिता पैर पकड़ लेते, मेरा बेटा का शादी होने वाला है, अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा, मेरा एक ही बेटा है, बाबा बचा लो। ऐसे तुम्हारे बेटा को मैं एक ही शर्त पे बचा सकता हूँ, तो मैं किसी एक बेटे को बचा पाऊंगा, चाहे इसके बेटा चाहे उसके बेटा, नहीं तो दोनों को मारेगी वो। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा, इसका भी एक बेटा है, मेरा भी। कल के ठीक है, देख कोशिश करता हूँ। तो वो उनके जब अजय के पिता थे तो उनको सारी घटना बताते, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो कल आज मरता समझो कल मरेगा, यानी कि आज मरने से बच गया। क्योंकि ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि जो उसका जो लहंगा था लड़के का, उसके शरीर में टच हो जाता तो वो मर जाता। फिर मैं कोशिश करता हूँ, तो उनका अजय को पहले लाओ, क्योंकि पहले वही था, इस बगल वही था, गाड़ी के पीछे वही बैठा था, उस पर ज़्यादा उसका निगाह, उसको लेके आता। उसको लाने के बाद उसको कुछ विभूति होता है, उसके बाद उसके मुंह से खाली कचरा जैसे, यानी कि पूरा नाला का पानी होता है ना, उसी प्रकार से उसके मुंह से निकल रहा है। तो उनका 2 से 3 लीटर निकला। और उसका बेटा बोला कि आपका बेटा बच गया, अगर आज रात में नहीं आते तो कल अपने बेटे को नहीं देख पाते। तो उसका जो वो जो बचा, उसको एक ताबीज दिया गया, क्योंकि जब तक ये ताबीज आपके बेटे के गले में रहेगा या हाथ में रहेगा, वो आपके बेटे को नुकसान है, पीछा तो करेगी, लेकिन अगर 10 साल तक बेटा ये ताबीज पहना रखा तो उसको तब आगे कुछ नहीं होगा। उसी तरह से विकास को भी लिया जाता है। विकास का और स्थिति गंभीर है, उन्होंने अपना सारा बाल छीन लिया था, पूरा चमड़ा को नोच नाच लिया, मुंह कान को पूरा अपना अजीब जैसा था, पूरा खून खुला में था। फिर उसको अजय भी गया उनके घर पे, फिर उनको चारों तरफ लेटा में विभूति लगाया, रेखा बना करके उन्होंने कहा कि एक पाठा लगेगा, अगर आप कहीं से एक लहास की व्यवस्था कर सकते हैं तो कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं लहास कहाँ से लगवा, कहीं से भी लाइए। तो अजय के पापा, विकास के पापा जाते हैं मुर्दा घर से किसी तरह से मुर्दा उठा ले आते हैं, उसी का विकास का उम्र का, और विकास का जो बाल था जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको छील के मुर्दा के गले में रखते हैं, थोड़ा उनका इस नाखून को काट करके वो डालते हैं, रक्त को उसका मुंह पे डालते हैं, फिर उसका एक फोटो डालते हैं, उसको दफना देते हैं। फिर उनका बेटा होश में आता है, होश में आने के बाद वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, हमारा जो जीवन है, हम लोग 21वीं सदी में जीते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। फिलहाल वो दोनों अभी ठीक है, अभी दोनों का विवाह हो चुका है, दोनों का परिवार है, मैसूर में रहते हैं दोनों। और उनका जो अजय का ग्राम था, जो वहाँ रहते थे, वहाँ पे वो नहीं जाता है, यानी कि वो उस जगह को जमीन ज़्यादा जितना कुछ बेच बाज के शहर में रहने लगे। बस यही तक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।